खिलाता है तो हम लोगों को क्या ईश्वर नहीं खिलाएगा? ज़रूर खिलाएगा दोस्तों। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रभु हमें उन जैसे खिलाते हैं पंछियों को। प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। क्योंकि हम विश्वास द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि यीशु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे गए उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, जिसने हम सभी पापियों का पाप प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपना जीवन अमृत किया है। पवित्र ग्रंथ के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति मिल सकती है। हम मनुष्य प्रवृत्ति से ही चिंता और व्याकुल अपने मन में रखते हैं। संसारिक दुखों से हम व्याकुल रहते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ पर में विश्वास करो। दोस्तों, हमें यीशु में हर तरफ से यीशु में विश्वास करने को ही कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर एक सच्चा मार्ग है, उसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम दूसरे वचन पढ़ते हैं, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करेंगे कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करेंगे कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पे उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सभी कुछ न कुछ हमें सिखाते हैं। संत यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, यह इसलिए है कि क्योंकि ईश्वर ने सारे अधिकार अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता है, इसी तरह पिता को भी नहीं जानता है, केवल पुत्र जानता है, वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। संत मती में हम पढ़ते हैं, मैं और मेरे पिता एक हैं। संत यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, पुत्र के अधिकारियों के विषय में हम ये यूहन्ना में पढ़ते हैं, ताकि प्रभु कहते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? हमारी प्रार्थना हमारी कमियों के कारण स्वीकार नहीं होती है। यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। संत मती में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा है, जिन्होंने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसे कार्य पूरा करना है, यह मेरा भोजन है। पर पिता की इच्छा क्या है? यीशु ने कहा, मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, पहली आज्ञा यही है, हमारे प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यही है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता है वह ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता है, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को जिसने उसे कभी देखा ही नहीं प्यार नहीं कर सकता।